स्वागत है आपका साउथ कोरिया के सबसे बड़े शहर सोल में। ये सोल का इतना सेंट्रल एरिया है ना, आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मेरा रूम यहाँ से पास में ही है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे पहले दिन का एक्सपीरियंस साउथ कोरिया का। बहुत ही बढ़िया लाइटन अप स्ट्रीट्स है भाई इस शहर की, रात में कम्प्लीटली लिट अप। इतनी सारी खाने पीने की गलियाँ हैं सोल में, यहाँ से सब कुछ पास में है। यहाँ के ओल्ड पैलेस पास में, यहाँ का जो एक स्ट्रीम है वो जस्ट साइड में, पूरा सेंट्रल एरिया, इंसेडोंग एरिया, कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल, और यहाँ पे हॉस्टल सस्ते हैं इस जगह पे। मुझे यहाँ पे मेरा हॉस्टल पड़ रहा है 2200 रुपये का पर नाइट में, तो बहुत ही सही जगह है ये जोंगनो। और इस एरिया में एक ऐसी शॉप भी है जहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं होता है, वो 24 आवर्स खुलती है। ये है वो शॉप जो 24 आवर्स खुली रहती है, जिसको रामेन खाना यहाँ के खा सकता है। चलते हैं अंदर। आप खुद अपना रामन लो, खुद पकाओ, उसको खाओ और खुद अपने आप पे करके चले जाओ। वीगन 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 ले लेते हैं, वीगन माइल्ड। और साउथ कोरिया की एक और बहुत फेमस डिश है किमची। तो मैं वही ढूंढ रहा था, तो मैंने इनसे पूछा किमची कौन सी है, तो इन्होंने खुद मुझे सर्व करना शुरू कर दिया, बोल के कि आप हमारे मेहमान हैं। You're our visitor. This is my first time eating kimchi and ramen here. Oh, really? हाँ, It's delicious with ramen. it's good. अच्छा, ओके। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. कोरियन लोग हैं, दोस्त मिल गए, इन्होंने बताया रामेन कैसे बनाना है तो खा लेते हैं। बट नॉट मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश है, राइट? Yes, It's because not common. so in our age, It's getting common now. Yes. अब बात करते करते थोड़ी बात इंडिया पे पहुंचे, तो मैंने इनको थोड़ी इंडिया की खूबसूरती दिखाई। No. You know India is very big, 1.5 billion. Oh, yes, Like yes. 30 times population of Korea. So India has good parts and challenging parts. You know, I'm from Delhi. Population of Delhi, 3.5 crore, 35 million, one city. And its culture is very diverse, right? Very diverse. In India, every few kilometers, dressing sense, public language, food, everything changes. It's like multiple countries in one country. Yes. That's why I want to. हाँ, it's true. बट बढ़िया, पहली बार रेमन ट्राई कर रहे हैं और टेस्ट तो इनका अच्छा है। It's good. How do you think about Korea? I'm liking it till now. Why? The city is very lively, very vibrant actually. All the streets very well maintained. Good infrastructure actually. But then बढ़िया लोग हैं भाई, बहुत ही polite, बहुत ही humble. And if you ever visit India, you Yes. can also message me. Really? Huh? You can message me on Instagram, Bam! my personal or any. I promise, I'll go India for future. In future. But Seoul is very expensive. India is very cheap in comparison to Seoul. Oh. And if you go to Vietnam and all, very very cheap. You are my toxic crush. You give me this constant rush. You get me so high. और अभी हम ना सोल के उस एरिया में आ गए जहाँ पे यहाँ की यूथ की सोल बसती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही यंग एनर्जी वाला एरिया। ये है होंगडे। अब यहाँ होंगडे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट खास चीज़ ये है कि यहाँ पे बच्चे बहुत हैं। बच्चे मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत आती है। पास में एक यूनिवर्सिटी इनकी होंगिक, तो यहाँ पे स्टोर्स तो हैं, शॉपिंग स्ट्रीट्स तो है, लेकिन यहाँ पे यूथफुल माहौल रहता है। रात में और ज़्यादा वाइब रहती है, लोग लाइव परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। Crazy when you do your thing on me. Sweet like candy. Yeah, we hit. तो यंग लोगों से भरा हुआ अपन है अभी होंगडे में, और ये है होंगडे स्ट्रीट। रॉक पेपर सीजर का गेम चल रहा है, फ्री है, अपन भी ट्राई करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। 1등이 한 번 나왔어. हेलो, 감사합니다. हाँ, 자, 가위바위보. 아, 지져서 इट्स ओके। 드리블. थैंक यू। रॉक पेपर सीजर का छोटा सा कंपटीशन जिसमें अपन जीते नहीं, पर फिर भी इन्होंने अपने को गिफ्ट दे दिया। वाह, क्या बात है। क्या है ये? हैप्पी इन स्मॉल चेंजेस। ये अपने कोई यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर क्या लिखा हुआ था कोरियन लैंग्वेज में। एक गिफ्ट मिल गया, तो ये मेरा सुवीनियर हो गया इस बार साउथ कोरिया का। होंगडे स्ट्रीट से सीधा दिल्ली इंडिया। थोड़ी भूख लग रही थी तो एक चूरो ले लिया मैंने, 4500 कोरियन वॉन। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया तकरीबन 300 रुपये के आसपास का। तो हाँ, डिसेंट, मतलब सस्ता तो नहीं है, बट देन हाँ, यहाँ पे फेमस है, काफ़ी लोग खा रहे हैं। इस कंट्री में ना गेमिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। गेमिंग मतलब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर वाली गेमिंग, ई गेमिंग का। यहाँ पे ई गेमिंग के प्लेयर बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी बन जाते हैं और बहुत करोड़ों में भी पैसा कमाते हैं। यहाँ पे कल्चर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, ई स्पोर्ट्स का बेसिकली। तो हाँ, और यहाँ पर भी बहुत सारे आर्केड्स हैं, प्लेइंग स्टेशंस हैं इस एरिया में भी। और यहाँ तो होने, क्योंकि यंग पॉपुलेशन आती है तो यहाँ तो होना ही है वो चीज़।
बट वैसे भी इंडियन कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है वो। जैसे वो दोनों भी गेमिंग वाले हैं। ऑल्दो ये की शुरुआत तो एज अ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वाले लोग यहाँ पे आके परफॉर्म करते थे और फिर यंग बच्चे आते थे, फिर देखते देखते यहाँ पे के पॉप ने टेक ओवर कर लिया। बट देन अब दोनों का मिक्स हो गया है। यहाँ पे कई जगहों पे अलग अलग स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं के पॉप गानों पे भी। बट इससे पहले ना मैंने के पॉप उतना सुना नहीं था, बट जब आज मैं सुन रहा हूँ ना तो आई एम रियलाइजिंग कि बहुत कैची है, बड़े कैची गाने हैं। मतलब आपके दिमाग पर उनकी ट्यून चढ़ जा रही है। क्या है ना, ये जो सियोल जैसे शहर है ना, ये बहुत ही हाई डेंसिटी वाले शहर है पॉपुलेशन वाइज। इसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है दिल्ली से ज़्यादा है। रीज़न बीइंग ना, कोरिया इंडिया का 130th है एरिया वाइज, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसकी पॉपुलेशन भी इंडिया की ऑलमोस्ट 130 है, इसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे 75% ऑफ लैंड जो है वो माउंटेन वाला है, तो इसलिए यहाँ के जो शहर हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है शहरों की, इसीलिए यहाँ की सरकार ने इस शहर के अलावा फिर एक और कैपिटल बनाई आज से कुछ सालों पहले। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके जो ऑफिस हैं, उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए है, सिजोंग में। क्या खूबसूरत नहर बह रही है शहर के बीच में से। और एक्चुअली यहाँ पे ना आज से 20 साल पहले एक हाईवे था, यानी कॉन्क्रीट का एक स्ट्रक्चर था, उसको हटा के इन्होंने ये स्ट्रीम बनाया है, इसलिए बड़ी फेमस है यहाँ पे। और इसे बोलते हैं चियोंगचे चियोन। फिर से सोचते तो मुझे एक बार क्या लिखा हुआ है, चियोंगे चियोन स्ट्रीम। थोड़े शब्द कोरियन लैंग्वेज बोलना बहुत डिफरेंट है, मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है और राइटिंग बहुत अलग है। पर पीछे अपना है, यहाँ पे जैम लगा हुआ है, क्रॉस करते हैं रोड को। और क्या बेहतरीन एरिया है शहर का, यहाँ पे वॉक करने में ऐसा ज़बरदस्त फील आ रहा है। बहुत ही शानदार एरिया है। थोड़ा स्ट्रीम के पास चलते ताकि नज़ारे अच्छे मिले। पर एक और अच्छी चीज़ इस शहर की जो मुझे नज़र आ रही है प्लानिंग वाइज, कि इन्होंने यहाँ पे साइकिलिंग स्ट्रीट भी बनाई हुई है। ये जो पूरी की पूरी ये है, ये एक साइकिलिंग स्ट्रीट है। अब आज के टाइम पे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग है, बट आज से कुछ सालों पहले ये अलग अलग नहीं थे। ये ऑलमोस्ट 1000+ ईयर्स के लिए ना सेम ही देश थे, सेम ही किंगडम के हिस्सा थे। बट अब नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ जापान के साथ, तो यहाँ पे पहले जापानीज़ का कब्ज़ा था। साउथ कोरिया पे जापान ने कब्ज़ा कर लिया था बिफोर वर्ल्ड वॉर। फॉर 30 ईयर्स दे रूल्ड, और जापान ने यहाँ पे बहुत ही हार्श रूल अपनाया था, इनका कल्चर बिल्कुल सप्रेस करके। बेसिकली उस टाइम पे जो जापान था ना, आज जापान बहुत अच्छा है, जापानीज़ लोग तब भी अच्छे थे, बट वहाँ की जो पावर थी आज से 100 साल पहले की, वो बहुत ही एक्सट्रीम थी। उनको जापानीज़ फैलानी थी पूरी दुनिया में, तो उन्होंने यहाँ के कल्चर को बहुत सप्रेस किया और यहाँ पे जापानीज़ सीखना वॉज मैंडेटरी फॉर द पीपल। बट दैन जापान जब हार गया वर्ल्ड वॉर 2 में, तब फिर वो यहाँ छोड़ के चले गए। तब यहाँ पे फिर दूसरी वॉर शुरू हो गई, जो कि बेसिकली इन अ वे अमेरिकन और रशियन वॉर भी आप कह सकते हो, अमेरिका और USSR की वॉर। चलो इसी के अलॉन्ग थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा इसके पास पास चलते हैं, कैसा रहता है यहाँ पे। वैसे बिल्कुल भी वो नहीं है, गहरी नहीं है, मेरे हाथ जितनी गहरी भी नहीं है, तो इसमें कोई डूबेगा नहीं। बट हाँ, पानी है, तो अगर कोई गिर जाए तो भीग सकता है, पर डूबने का कोई चांस नहीं है। बट पानी एकदम साफ़ है, अल्ट्रा क्लीन, आप पूरा अंदर तक देख सकते हो इसमें। रात में यहाँ का माहौल बहुत लाइवली रहता है। रात में यहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रीट पे परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, काफ़ी लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इवन इन द लेट नाइट। तो नाइट लाइफ की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ये इस शहर की। यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तो एक्चुअली 2 मेन पावर थी, एक तो US और एक रशिया, USSR आई मीन सोवियत संघ। तो US का था कैपिटलिज्म, यहाँ पे आया, USSR का था यहाँ पे कम्युनिज्म आया। तो दोनों में छिड़ गई एक कोल्ड वॉर, नॉट अ डायरेक्ट वॉर, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन्स है, उसके डेप्थ में तो नहीं जाएंगे अपन। तो फिर यहाँ पे जो वॉर छिड़ी, उसके बाद तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन ही गया। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एकदम रूइंस में है, नॉर्थ कोरिया की हालत बहुत ख़राब है। एक समय पे नॉर्थ कोरिया वाज डूइंग गुड, जब तक USSR था तब तक नॉर्थ कोरिया अच्छा था, क्योंकि वहाँ से उसको सपोर्ट मिलता था। अब तो USSR बचा नहीं, तो नॉर्थ कोरिया की तो लग चुकी है बहुत ही भयंकर। बट आई हैव टू से इतना बढ़िया बना हुआ है शहर। बट क्या आपको पता है कि सोल की इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली इन रूइन। जब यहाँ पे कोरियन वॉर हुआ ना, सोल पे कई बार कब्जा हुआ, ये काफ़ी शहर डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पे काफ़ी हद तक। यहाँ पे एक कार हुंडई की, सामने वाली बस भी हुंडई की, क्योंकि हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है। यहाँ की बहुत ही मेजर चीज़ है वो हुंडई, किया, सैमसंग, LG साउथ कोरिया की लाइफ लाइन है नवे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा वहीं से आता है। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो इस छोटे से देश में बनाई है। चलो बस को यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए कम सा हमनिदा, यानी कोरियन लैंग्वेज में थैंक यू। अभी ना हम सिटी हॉल वाले एरिया में आ गए हैं सोल के।
काफ़ी सेंट्रल हिस्सा है ये इस शहर का, पर यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बहुत सारी है इस एरिया में, प्राइवेट तो है ही। इसके जस्ट पास में एक पैलेस भी है यहाँ का पुराना, जो कि इन अ वे वैसा पैलेस है जिसमें कोरियन आर्किटेक्चर भी है और यूरोपियन आर्किटेक्चर भी है। जो बाकी पैलेस टूट गए थे तो उसको बनवाया था यहाँ के राजा ने, 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बट ये बहुत ही सेंट्रल एरिया है। जस्ट अपने राइट साइड है गयोक्संग पैलेस। बट ऑनेस्टली जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इस शहर में, एक चीज़ ने मुझे पर्टिकुलरली बहुत इम्प्रेस किया, जो कि बहुत स्टैंड आउट हुई है मेरे लिए, वो है यहाँ पे फुटपाथ्स। कितने बड़े बड़े शानदार फुटपाथ्स बना रखे हैं पूरे शहर में इन्होंने। यहाँ पर भी बड़े बड़े फुटपाथ्स हैं और ये रोड इधर बीच में। इधर क्या है, सॉल सिटी हॉल लेफ्ट में, म्यूजियम आर्ट राइट में। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। इस एरिया में तो रोड जितना फुटपाथ है। खैर पॉपुलेशन कम नहीं है यहाँ की, 1 करोड़ इस शहर की पॉपुलेशन है और मेट्रोपोलिस की 2.5 करोड़, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है सोल की। अब यहाँ पे कैफ़े भी है, अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो कैफ़े से ले सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस है और जस्ट सामने यहाँ का पैलेस है और देख के समझ में आ रहा है कि क्यों इसको कोरियन स्टाइल प्लस यूरोपियन स्टाइल बोलते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ दूसरे कैमरा से तो यू विल अंडरस्टैंड, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। बड़ा यूनिक व्यू है यहाँ से, बहुत सही जगह है। और बेस्ट बात पता है क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पॉकेट पे थोड़ा सही रहेगा। अच्छी जगह है, आई लाइक दिस प्लेस। अब मैं यहाँ आ गया था तो मैंने फिर एक टी ले ली। मैंने यहाँ पे ले ली ग्रेप फ्रूट की चाय, टी अच्छी है, 3,500 यानी ऑलमोस्ट ये हो गया 250 रुपये के आसपास की, 250 INR की। बट देन इट इज़ गुड, व्यू अच्छा है, जगह अच्छी है। बाकी साउथ कोरिया में सोल में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। रीज़न आपके पीछे है, पहाड़ है यहाँ पे, बहुत सारे पहाड़। 75% एरिया पहाड़ है, तो इनको स्काई स्क्रैपर्स बनाने पड़े, तो वो शहर की पहचान भी बन गई। और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बहुत सारी है, तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग सोल की बड़ी खास चीज़ है। तो मुझे वहाँ के रोड पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, कोई रोड पे स्ट्रीट लैम्प भी नज़र नहीं आया। अच्छा खासा जूम है इन लेंसेज का। और जस्ट यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया का एक एलिमेंट्री स्कूल, पता नहीं कितना चालू है, बंद है, बंद। हाँ बढ़िया है, पर ये शहर भी अच्छा बना हुआ है। पाजू यहाँ से कहीं अपना टी कार्ड रिचार्ज करेंगे और फिर बस पकड़ के चलते हैं सोल की तरफ।